नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सेवन ओशियन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और मैं हूं अमरीश कुमार। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और पिछले साल के पूछे हुए अच्छे अच्छे सवाल। और आज हम लोग करेंगे इसके पार्ट 4-3। जैसे कि आप लोग पहले ही आपको पता होगा कि हम लोग 3 वीडियो इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज चौथा वीडियो है। तो आइए आज के क्लास का शुरुआत करते हैं। और उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि किसी ने कहा है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत की जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो चलिए आज का पहला सवाल, और सवाल नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, सवाल ये कहा है कि एक धन राशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि एक भाग पर 18 वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 15 वर्ष के लिए 22% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। यानी कि जो पहला राशि पर ब्याज मिलता है और दूसरा राशि पर ब्याज मिलता है, दोनों का जो ब्याज है आपस में बराबर है। आगे ये कहा है कि यदि दोनों निवेशों के बीच 4200 रुपए का अंतर है तो कुल धन राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं 2-3 वीडियो में कि अगर ब्याज बराबर है तो पहला धन राशि और दूसरा धन राशि, हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि ब्याज बराबर बराबर यानी 1-1 रुपया, और मूलधन हमेशा आपको पता है कि 100 रुपया मानते हैं। अगर मूलधन 100 रुपया मानते हैं तो आपको पता है कि अगर मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज बराबर होता है R गुने T, यानी कि दर और समय को गुना कर देंगे, वही आपका ब्याज होगा। तो पहले धनराशि पर ब्याज ये है, तो ब्याज का तुलना ब्याज से अगर करेंगे तो 18 वर्ष के लिए 16%, यानी कि आपका ब्याज होगा 18 गुने 16। इसी तरह से दूसरे धनराशि पर क्या होगा, तो 15 वर्ष के लिए 22%, यानी कि 15 गुने 22। अगर इसको आप मूलधन में बदलना चाहेंगे, मूलधन का अनुपात में, तो 100 से यहाँ भी गुना कर देंगे और 100 से यहाँ भी गुना कर देंगे, ये आपका मूलधन का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए, ये 100 और 100 दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। इसको काटेंगे 11 गुना 22 और ये कट जाएगा आपका 8 गुना 16। ये 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और ये 3 से कटेगा 6 18। यानी कि अब अगर आप मूलधन का रेशियो देखेंगे, यानी कि P1 और P2 की अगर बात करें, 2 मूलधन था तो वो कितना हो जाएगा, तो 11 पचे 55 और 11 8 छक 48, यानी कि 55:48, ये आपका मूलधन का अनुपात होगा। इसी तरह से किताब में आपको ये कहा था कि दोनों निवेशों के बीच का अंतर 4200 रुपया है, तो ये 4200 रुपया अंतर दिया हुआ है मूलधन का। अगर यहाँ से आप मूलधन देखेंगे तो कितना होगा, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 55 में से 48 जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आपसे कहा है कि तो कुल धन राशि ज्ञात कीजिए। कुल धन राशि में मतलब दोनों को जोड़ के, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 और यहाँ से 5 और 9 1 10, यानी कि 103। इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और 6 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 618 पर 00, यानी कि आपका उत्तर होगा 61,800 रुपया। और 61,800 रुपया का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है। चलिए दोस्तों, तो अगला एक और उसी की तरह सवाल, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का सवाल। देखिए, सवाल ये कहा है कि एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है, यानी कि के बैंक खातों में 21,750 रुपया की धनराशि निवेशित करता है। यानी कि एक व्यक्ति है 21,750 रुपया अपने 2 पुत्रों के नाम से निवेश करता है। एक पहला पुत्र मान लिया जाए, एक दूसरा पुत्र मान लिया जाए। कहा है कि पहला पुत्र की आयु 9 वर्ष है और दूसरा पुत्र की आयु 13 वर्ष है। आगे सवाल ये कहा है कि 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त होता है। 4.5% वार्षिक दर की अगर बात करें तो 4.5% इसको ही मिलता होगा और 4.5% इनको ही मिलता है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। और आगे कहा है कि 21 वर्ष की आयु होने पर, तो 21 वर्ष की आयु होने पर अगर मिलता होगा तो आप ये सोचिए कि सबसे पहले यानी कहा है कि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धनराशि मिलता है। समान धनराशि का मतलब ये हुआ कि समान मिश्रधन मिलता है। जैसे कि 21,750 रुपया उनके पिताजी इन दोनों के नाम पे जमा कर दी और कहा कि इनको पैसा तब मिलेगा जब इनकी आयु 21 वर्ष हो जाएगी। तो अब बताइए कि अभी ये 9 वर्ष है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ये कहें कि इनके खाते में कितने वर्ष तक पैसा जमा रहा, तो 21 वर्ष के बाद मिलेगा। अभी 9 वर्ष है,
यानी कि आप ये कहते हैं कि इसके खाते में 12 वर्ष तक पैसा जमा रहा होगा। अगर इसका आयु 13 साल है, 21 साल की आयु में इसको मिलेगा, तो आप कहेंगे कि इसके खाते में कितने साल तक रहा, तो 8 वर्ष तक। और पिछले सवाल आप पढ़े थे जिसमें आपसे कहा था कि ब्याज बराबर बराबर मिलता है, लेकिन इस बार कहा है कि समान धनराशि मिलता है, यानी कि मिश्रधन बराबर बराबर मिलता है। तो आप इस बार कुछ नहीं, मिश्रधन को बराबर कर दीजिए। और पिछले सवाल के जैसा ही हम हमेशा मिश्रधन को बराबर बराबर यानी 1-1 मान लेंगे और मूलधन को 100 रुपया मान लेंगे। तो अगर मूलधन 100 रुपया रहेगा तो पहले अगर हम ब्याज की बात करें तो देखिए ब्याज कितना होगा, तो 12 चौका 48 और 6 54, यानी कि 54 रुपया ब्याज होगा और 100 रुपया मूलधन। तो मिश्रधन हो जाएगा कितना, तो 154 रुपया। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति की अगर बात करें तो 8 चौका 32 और 4 36, यानी कि 136 यानी 36 रुपया ब्याज होगा और 100 रुपया मूलधन। तो यहाँ का मिश्रधन हो जाएगा 136 रुपया। और अगर इसका मूलधन का अनुपात निकालना चाहें तो गुने 100 से आप कर दीजिए दोनों में, अभी आपका मूलधन का अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए 100 से 100 यहाँ कट जाएगा। और अगर इसको आप काटेंगे तो 2 से काटिए, तो 2 से कटेगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14। ये 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 8 दूना 16, यानी 77 अनुपात 68। अब तो आपसे कटेगा नहीं, तो अब नहीं कटेगा। तो अब ये मूलधन का अनुपात ये आ गया। टोटल धनराशि आपको दिया हुआ था 21,750 रुपया। और यहाँ से अगर आप टोटल धनराशि देखेंगे तो 8 7 15 के 5 और 7 6 13 और 1 14, यानी कि 145। और आगे गुने कितना आपसे कहा है कि छोटे बच्चे की, तो छोटे बच्चे की आपका भाग कहा है, यानी कि जिसका एज कम है। तो जिसका एज कम है तो ये वाला यानी पहला बच्चा। तो यहाँ से अगर अनुपात आप देखेंगे तो 1/77 ही 1/68 है, तो 68 इधर आ जाएगा और 77 इधर चला जाएगा। तो छोटे बच्चे की कितना होगा, तो 68, यानी गुना कर देंगे इसको 68 से। अब अगर इसको आप काटेंगे तो 8 6 14, अब इसको काटिए 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दे तो 29 बचे 145। और इसको 5 से काटें तो 5 का 20 25 आई 15 और बच जाएगा आपका कितना, 2 5 5 25, ये 0। अब 29 से अगर काटेंगे तो 29 से काट दिया जाए तो 29 एकम 29 बच जाएगा 14, 29 बचे 145, 0 150। गुना करेंगे तो देखिए 0 तो यहाँ होगा ही, और 15 8 120 के 0 बच गया 12, और 15 छक्का 90, 90 और 12 102, यानी कि 10,200 रुपया। और 10,200 रुपया के मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये सवाल CDS एग्जाम 2019 जो हाल फिलहाल में आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था, और आसान सा सवाल है, पिछले सवाल के ही जैसा। देखिए सवाल ये कहा है कि एक व्यक्ति 17,200 रुपया की धनराशि को 3 भागों में विभाजित कर उसे 5%, 6% और 9% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। 2 वर्षों की समाप्ति पर उसे सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 9% पर निवेशित धनराशि क्या थी, यानी कि 3 राशि तो सभी का आप मान लीजिए मूलधन 100 रुपया। तो फिर से वही सवाल होंगे, यानी कि ब्याज बराबर बराबर, तो 1 1 1, यानी कि तीनों धनराशि हम मान लेते हैं। 1 रुपया, ये 1 रुपया, 1 रुपया, ये ब्याज है। अब जरा सोचिए पहले धनराशि 5% पर था तो 2 वर्ष, तो 5% के 2 वर्ष की मतलब ब्याज होगा 5 दूना 10 रुपया। दूसरा 6% 2 वर्ष यानी ब्याज होगा 12 रुपये। तीसरा 9% 2 वर्ष यानी कि 9 दूना 18 रुपये। तो ये तो आपका ब्याज हो गया, लेकिन आपको कहा है कि 9% पर निवेशित धनराशि, तो ये तब ज्ञात होगा जब आपके पास मूलधन का अनुपात होगा। तो मूलधन के निकालने के लिए सब में 100 से गुना कर दीजिए, तो 100 100 और 100 ये हो जाएगा आपका। तो अब जरा देखिए 100 100 100 तो सब में कट जाएगा, ये 5 दूना 10, ये 6 दूना 12 और ये 9 दूना 18। अब अगर आप इसका LCM लेंगे 9 6 और 5 का, तो आपका LCM कितना होगा, तो आपका LCM होगा 90, और 90 का मतलब ये 18, ये आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10, यानी कि ये सब धनराशि का हिस्सा आ गया आपको। और आपसे कहा टोटल धनराशि 17,200 है। यहाँ से देखेंगे तो टोटल धनराशि 18 और 10 28 और 10 38 और 5 43। अब अगर आगे देखा जाए तो आपसे कहा कि 9% वाला, तो 9% पर ये तीसरा धनराशि था, तो कहा इसका हिस्सा क्या है, तो गुना कर देंगे कितना से, तो 10। अब इसको 43 से काटेंगे तो देखिए 4 बार में कट जाएगा, और 4 बार में कटेगा तो 400 पर 1 0, यानी कि आपका उत्तर होगा कितना, 4000। और 4000 के मतलब आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब। चलिए तो अगला सवाल है सवाल नंबर 24, और ये सवाल मेंस 2016 में पूछा हुआ है। और देखिए कभी कभी एग्जाम में
कुछ आपके वेरिएबल यानी कि ABCD या अल्फाबेट से संबंधित कुछ सवाल पूछ दिए जाते हैं जो आपको करने में दिक्कत होंगे, तो इसलिए हम एक सवाल ऐसा भी आपको करवा देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए सवाल ये कहा है कि यदि A ने x% वार्षिक दर पर P रुपया और B ने y% वार्षिक दर पर Q रुपया एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिया, तो कितने वर्षों बाद उनके ऋण की राशि जो है आपस में बराबर हो जाएगी। आपस में बराबर ऋण की राशि के मतलब कि आपसे ये कह रहे हैं कि कितने साल बाद उनका जो मिश्रधन है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि माना कि T समय बाद उनकी राशि जो है आपस में बराबर हो जाएगी। तो A और B ये दो व्यक्ति थे। तो आप जरा सोचिए कि ऋण की राशि यानी मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो आपका दिया हुआ है, कहा यदि A में x% वार्षिक दर से P रुपया, तो मूलधन है P रुपया और ब्याज की बात करें तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय, तो समय तो T माने हैं, और गुने दर यानी x% और बटा 100, ये इसका ब्याज होता है। अब अगर B की राशि की बात करें तो कह रहा है Q रुपया, यानी कि Q रुपया मूलधन हो गया और आपसे ब्याज चाहिए तो इंटू हो जाएगा Q गुने T गुने और कितना परसेंट की दर से, तो कह रहा है y% की दर से, और बटा में कितना होगा 100, और कह रहा है कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो बस आपको T का मान निकालना है। तो देखिए T का मान कैसे निकालेंगे, तो ये P है ये Q है, तो इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो या इसको उधर लेके चल जाइए, बस आपको बात बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इसको उधर लेके जाते हैं या इसी को इधर लेके आते हैं, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो यह क्या होगा, तो Q माइनस P ये हो जाएगा। अब इसको अगर इधर लेके आएंगे तो देखिए ये आपका इधर आ जाएगा। देखिए T इसमें भी है, T इसमें है, तो T को ही आप कॉमन कर लीजिए। तो अगर T को कॉमन कर लेंगे तो इधर आएगा, तो ये है PX और माइनस इधर से होगा क्या QY, यही ना होगा, और बटा में क्या होगा 100, इधर भी है 100, इधर भी एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए T का मान, तो T का मान कैसे निकलेगा, तो ये T तो इधर लेकर आए हैं तो यहाँ से इसको हटाना होगा, तो इसको हटा दीजिए। तो T बराबर क्या होगा, तो Q माइनस P, और बटा में अगर आप देखेंगे तो ये बटा में इधर आएगा, ये बटा में आएगा तो PX माइनस QY, और ये नीचे है तो गुना ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा तो गुने कितना हो जाएगा 100, यानी T का मान आएगा Q माइनस P बटा में PX माइनस QY गुने 100। यानी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो Q माइनस P PX माइनस QY ये ईयर हो गया गुने 100, इधर देखिए या इधर है कोई बात नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही जवाब। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल ये कहा है कि एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4000 रुपया देता है। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज x% है, दूसरे वर्ष के लिए x प्लस 3%, तीसरे वर्ष के लिए x प्लस 6%, और इसी तरह से छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंकर को 7480 रुपया का भुगतान करता है और अपना ऋण मुक्त हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल आसान है, अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दर क्या है, तो कहा है कि पहला वर्ष x%, अगला वर्ष x प्लस 3%, इसी तरह से अगला वर्ष x प्लस 6, यानी 6 वर्षों तक गया है तो फिर 9 होगा, फिर x प्लस कितना होगा 15 होगा, सॉरी 12 होगा, और फिर x प्लस कितना होगा, तो x प्लस 15 हो जाएगा। तो अब इस सबको आप क्या कीजिएगा, तो आप जोड़ दीजिएगा, ये आपका दर हो गया टोटल दर, और दर आपसे x का ही मान पूछा है। तो अगर ये दर है और किसी तरह से आपको दर मिल जाए तो दर का तुलना दर से करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो सोचिए कि बैंकर को 4000 रुपया दिया और 7480 रुपया का भुगतान किया, यानी ब्याज कितना दिया, तो आप कहेंगे कि ब्याज दिया 3480 रुपया, कितना पर 4000, तो प्रतिशत कितना दिया होगा, तो 100 दिया होगा। अब आपको लगेगा कि सर ब्याज वाला फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, तो समय तो 6 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन सोचिए कि 6 वर्ष नहीं दिया, वो उसको अगर इंडिविजुअली तोड़ेंगे तो एक एक साल के ब्याज में जाएगा। जैसे कहा पहला साल ब्याज x, अगला साल ब्याज x प्लस 3, तो हर साल एक एक बार होगा, और एक में अगर आप गुना करेंगे किसी भी चीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ब्याज एक ही साल होगा। अब जरा इसको आप काटें तो देखिए 3 0 से 3 0 इधर कट गया, और 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 4 7 28, यानी कि ब्याज का जो आपका रेट है वो 87% है। तो ये 87% दर हुआ, और ये इस पूरे दर, ये दोनों दर आपस में क्या होंगे बराबर होगा, कि राशि एक ही है, मूलधन एक ही है, मिश्रधन एक ही है, तो दर भी एक होना चाहिए। तो आप इसको जोड़ दीजिए तो देखिए x x x कितना होगा 6x होगा,
और प्लस में देखिए 3 और 6 9 और 9 18 18 12 30 और 15 कितना हो गया 45 और बराबर कितना 87%। और आपको चाहिए क्या, सीधा सीधा आपको निकालना है x का मान, तो 45 उधर लेके चले जाइए, तो 6x बराबर अगर घटेगा तो 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, यानी 6 से काटेंगे तो कितना बार में 7 बार में। और जब 7 बार में कटेगा यानी x का मान आपका आ गया 7, और 7 के मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और सवाल ये कहा है कि एक आदमी ने दो बराबर धन 12% और 11% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। आगे कहा है कि पहले वाला धन दूसरे से 3 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 15,960 रुपया प्राप्त हुआ, तो वह धन राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को अगर आप बनाएंगे तो आपको अगर किसी भी तरीके से समय का पता चल जाए तो दर दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, और आपको पता है कि अगर आप मूलधन 100 रुपये मानेंगे तो समय गुने दर करके आराम से आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि हम इस तरह के सवाल में समय निकालेंगे कैसे। तो देखिए हम इसको समय निकालने का आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, नहीं तो इस सवाल को बेसिक से बनाया जाता है और बेसिक से बनाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लॉस होगा। तो देखिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको पहले ही वीडियो में बताए थे। तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। अब जरा ये सोचिए, कहा है कि एक आदमी ने दो बराबर धन दो व्यक्तियों को दिया, बराबर बराबर धन दिया, रेट अलग अलग है, और कहा है कि लास्ट में प्रत्येक से बराबर बराबर मिश्रधन भी प्राप्त करता है। तो सोचिए कि आप किसी व्यक्ति को कर्जा भी बराबर दे रहे हैं, उससे मिश्रधन भी बराबर प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज है वो भी बराबर है। तो अगर ब्याज बराबर है, मूलधन बराबर है, तो जो दर डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा। तो देखिए ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, 100 तो कांस्टेंट है ही। तो जो आपका समय की अगर बात करें तो समय किस पे डिपेंड कर रहा है, तो 1/दर पर, यानी कि जो दर का उल्टा होगा वही आपका समय का क्या होगा, अनुपात होगा। तो जब भी इस तरह का आपको सवाल दिखे आप सीधा सीधा दर को उलटिए और वो समय का अनुपात हो जाएगा। तो आपका जो रेट का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, तो 12:11। तो ये आपका समय है, दर है। तो अगर टाइम का रेशियो की बात करेंगे तो 11 अनुपात कितना होगा, 12 होगा। और कहा है कि पहला वाला धन दूसरे वाले धन से 3 महीना पहले चुका दिया गया है। यहाँ देखिए कि 12 महीना में चुकाया गया होगा तो 11 महीने में कितने महीने पहले चुका गया है, 1 महीना। और इस तरह के सवाल में हमेशा देखिए किसको निकालिए, तो जो आसान से निकल, जैसे यहाँ से अगर करेंगे 12 से गुना तो 12 कितना होगा 36, इससे करेंगे तो 33, तो 33 हो जाएगा, तो गुना भागा करने में दिक्कत होगा। तो आप हमेशा जब भी इस तरह का सवाल हो तो उस समय को उठाइए जो आपको पूरे पूरे वर्ष में आ जाए। तो हम इसको उठा लेते हैं, यानी कि 12 और 32 कितना होगा 36 माह। 36 माह के मतलब समय जो है वो दूसरे वाले का समय आ गया आपका 3 वर्ष। अब ये 3 वर्ष आ गया तो आप आराम से धन निकाल सकते हैं, कि दोनों का धन तो बराबर है। तो मिश्रधन आपका दिया हुआ है 15,960 रुपया। कभी कभी सवाल में समय भी पूछा करता है, तो इसका समय 3 वर्ष हो जाता, अगर इसका पूछता तो 2 वर्ष 9 महीना हो जाता। अब सोचिए कि ये मिश्रधन 15,960 रुपया है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अगर आप 100 रुपया मानेंगे तो दर 11% है, ये 3 रुपया आप 3 वर्ष समय है, तो 33 रुपया ब्याज होगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 133 रुपया। और आपको चाहिए मूलधन, तो गुना कर देंगे कितना से, तो 100 से। अब अगर इसको आप काटेंगे तो देखिए कितना से कटेगा, तो 3 3 6 1 7, इससे तो कटेगा नहीं, तो 19 से कटेगा, 7 से भी कट जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 19 सते 133 होता है, और ये 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 और 7 8 56, यानी 80। 19 से काटेंगे तो 19 एकम 19 और बच जाएगा 3, 19 दूना 38 यानी 120, और 120 पर डबल जीरो, यानी कि जो मिश्रधन मूलधन था वो आपका 12,000 था, और 12,000 रुपया के मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं आज का आखिरी प्रश्न और साधारण ब्याज का आखिरी प्रश्न की ओर। और कल से हम लोग कुछ नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैसे सीआई। तो आइए सवाल को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहा है कि गिरी ने गौरव से 4 वर्ष के लिए 16% की दर से 7800 रुपया उधार लिया। ये देखिए गिरी था, ये गौरव से 7800 रुपया उधार लिया 4 वर्ष के लिए, और कहा कि रेट जो था वो 16%। ये गिरी, और ये 7800 उधार तो लिया,
लेकिन कहता है कि उसने इसमें कुछ और धन मिलाया और 19% के दर से आजम को, यानी गिरी जो था वो आजम को 19% की दर से उधार, वही उधार दे दिया और इससे उसको 1601 रुपये का फायदा हुआ। तो आपसे देखिए दो तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछेगा कि गिरी आजम को कुल कितना रुपया उधार दिया, और दूसरा ये पूछ सकता है जैसे इसमें पूछा है कि तो ज्ञात करे कि उसने उसमें कितना पैसा मिलाया था। तो दोनों ही अगर एक सवाल आप बना लेंगे तो दोनों ही सवाल आपसे बन जाएंगे। तो आप जरा सोचिए कि 4 वर्ष के लिए 16% के दर से तो उधार दिया, लेकिन इसको कितना दिया, तो 4 वर्ष के लिए ही और 19% के दर से उधार दिया। तो ये जो गिरी है वो आजम को उधार कितना दिया होगा, तो 7800 इससे लिया, तो 7800 तो दिया ही दिया है और प्लस में कुछ और राशि मिलाया है, तो पी राशि हम और मान लेते हैं और कहा इस तरह से फायदा 1601। बट आप ऐसे ही सोचिए कि अगर ये अपना धन राशि ना भी मिलाया होता तो ये वो 16% के दर से कर्ज लिया था और ये 19% पर इसको देगा, तो 3% का तो फायदा होता है और एक साल में 3% का फायदा होता तो कितने रुपए का इसको फायदा होता, तो 7800 मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज तो ही फायदा होगा। तो 4 वर्ष के लिए 3% यानी 4 यही कितना 12, यानी 12% का फायदा होता है। आप ऐसे कह सकते हैं। तो 00 से 00 कट गया, 12 8 96 के 6 होगा और 62 84 और 9 यानी कि आपका हो जाएगा 93। तो 936 रुपए का तो उसको ऐसे ही फायदा होता जब वह व्यक्ति यानी कि गिरी आजम को कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता तो। लेकिन आपसे पूछा है कि एक्स्ट्रा फायदा यानी एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया, तो एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा किस पे, यानी जो भी एक्स्ट्रा फायदा हुआ होगा उसी पे तो एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा। तो पहले आप ये निकालिए कि एक्स्ट्रा फायदा उसको कितना हुआ, तो 936 रुपये तो पहले से ही फायदा होता, तो एक्स्ट्रा कितना, तो 11 से 6 गया 5 और ये बच गया आपका 9 और 9 में से 3 गया 6 और ये हो गया आपका 15 और 15 में से 9 गया 6, यानी कि वो जो अलग से धन दिया उस पर उसको कितना फायदा हुआ, तो 665 रुपया। तो ये 665 रुपया फायदा हुआ होगा वो ब्याज के तहत ही हुआ होगा। अब ये सोचिए कि ब्याज आया कहां से, तो सोचिए कि ये जो P रुपया उसको दिया उस पर तो इसको 19% दर से उससे पैसा लिया और 4 वर्ष के लिए। तो ये बताइए कि अगर ई P को हम 100 रुपया मान ले तो 100 का मतलब 1976 रुपया उसको एक साल में मिलता। तो ब्याज का तुलना ब्याज से और कहा कि एक्स्ट्रा कितना दिया तो गुना 100 कर दीजिए। अब अगर इसको काटेंगे तो देखिए 4 से काटिए तो 25 का 100 और 1976, 19 से काटेंगे तो 19 दिया 57, ये बच जाएगा आपका 9 और 19 बचे 95 यानी 35 और 25 गुने 35 करेंगे तो देखिए 25 बचे 125 के 5 और 25 दिया 75 और 75 और 12 87 यानी कि 875 रुपया एक्स्ट्रा ये दिया था। तो अगर आपसे सवाल ये पूछता कि इसने टोटल धनराशि कितना कर्ज दिया था तो आपका उत्तर होता कितना, तो ये 1600 सॉरी कितना दिया था 7800 और प्लस में 875। लेकिन आपसे सवाल सिर्फ पूछा है एक्स्ट्रा कितना दिया, तो एक्स्ट्रा 875 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो यानी कि नए चैप्टर के साथ CI में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा लीजिए, दबा दीजिए उसमें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड हुई इस चैनल पे सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।